नमस्कार। किसका बंगाल की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धमकी दी है। कहा है चुनाव के बाद जब केंद्रीय फोर्सेस चले जाएंगे फिर देख लेना। चुनाव के बाद तो वही आएंगी, फिर वो देख लेंगी। ममता बनर्जी ने आज ये नंदीग्राम में कहा है। ममता बनर्जी ने रोड शो और रैली की और यही प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने धमकी दे डाली। सबसे पहले सुनिए ममता बनर्जी ने कहा क्या। সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব। ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর देखिए, इसे ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ये सिर्फ प्रचार में कही गई एक बात है या सीधे सीधे धमकी है? ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं, इसे एक बार फिर से सुनिए और समझिए। সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব। ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর तो केंद्रीय फोर्सेस के जाने के बाद ममता बनर्जी ऐसा क्या करने वाली हैं कि उनके विरोधी बचाने के लिए कहेंगे कि केंद्रीय फोर्सेस को वापस बुला लो। अब बीजेपी ने ममता बनर्जी की धमकी पर जवाब दिया है। क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। जो सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस है वो देश के इलेक्शन में हर राज्य में जाते हैं। सेम सीपीएमएफ सब जगह जाते हैं, कहीं पर आज तक ये आरोप नहीं लगा है। और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों ने आज टीएमसी कार्यकर्ता पर बड़ा आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान उनकी गाड़ी टीएमसी कार्यकर्ता ने रोक ली। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बहुत दिलचस्प मुकाबला है। दोनों पार्टियों की तरफ से पूरे दमखम के साथ प्रचार किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नंदीग्राम से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता ने गाड़ी को रोक लिया। इससे पहले भी आप देख रहे हैं बंगाल में किस तरह से हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है। और अब शुभेंदु अधिकारी का यह आरोप कि टीएमसी कार्यकर्ता ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आपको हमने सवेरे भी दिखाया था किस तरह से शुभेंदु अधिकारी एक तरफ पूरे दमखम के साथ प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी ने नंदीग्राम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह मुकाबला ममता बनर्जी के लिए भी साख का मुकाबला बन गया है और इसीलिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन क्या प्रचार के दौरान किसी की गाड़ी जबरदस्ती रोक लेना यह ठीक है? शुभेंदु अधिकारी ने यही आरोप लगाया टीएमसी पर कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया। तो टीएमसी चाहती क्या है? इससे पहले भी हमने देखा बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी बार बार कहती रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हिंसा हो रही है। 130 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया गया। और अब देखिए एक बार फिर गाड़ी रोकने की कोशिश। बीच में ममता बनर्जी का व्हीलचेयर और चारों ओर हजारों लोगों की भीड़। ये तस्वीर नंदीग्राम की है, जहां न सिर्फ राजनीतिक पारा गर्म है बल्कि गर्मी भी नेताओं के पसीने छुड़ा रही है। नंदीग्राम जीतने के लिए आज 35 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में ममता बनर्जी यहां की सड़कों पर लोगों से वोट मांग रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ममता बनर्जी को बार बार पसीने आ रहे थे। उन्हें लू न लग जाए इसके लिए थोड़ी देर के लिए तौलिए को सिर पर रख लिया। लेकिन जहां प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो वहां गर्मी नहीं देखी जाती। शायद इसीलिए ममता बनर्जी ने 8 किलोमीटर लंबे रोड शो को 15 किलोमीटर लंबा कर दिया। नंदीग्राम में पदयात्रा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर जो है इस गांव में घूमकर
प्रचार कर रही है, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर व्हील चेयर पर पहुंची है और जो है रेयापाड़ा जो गांव है, यहाँ पर अंदर घुस के आप देखिए कितनी संकरी गलियां हैं। यहाँ पर छोटा सा गांव है और यहाँ से होते हुए आगे बढ़ रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, ये उनका काफिला आता हुआ। तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो यहाँ के नेता है वो भी इस पदयात्रा में मौजूद है। रोड शो के अलावा ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में कई सभाएं भी की और हर सभा में ममता के निशाने पर अधिकारी परिवार था। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয়, কে ছিল আপনাদের সাথে? কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি 10-15 দিন পরে ঢুকেছে এসে, যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যারা ভূমি আন্দোলনে আপনাদের উপর অত্যাচার করলো, 24-25 জন মানুষ খুন করলো, আজকে তারা বিজেপির নেতা আর গদ্দার তাদের নেতা। ममता बनर्जी के मुकाबले के लिए आज शुवेंदु अधिकारी भी तैयार थे। शुवेंदु अधिकारी ने ममता की भाषा को लेकर उन्हें घेरा, पूछा कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना कितना सही है। उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को है हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा। और कथार उत्तर देव ना, बेगमेर कथार उत्तर नहीं, उत्तर नंदीग्राम देवे 1 तारीखे 2 तारीखे गणनाएं बोलेंगे। ममता बनर्जी ने आज फिर से भगवा पर निशाना साधा और अधिकारी परिवार से कहा कि वो न घर के रहेंगे न घाट के। আমরা স্লোগান দিয়ে বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে, আর ওরা বলে ওই বিজেপি গুন্ডাগুলো হরে কৃষ্ণ হরি হরি পেছন থেকে ডাকাতি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি পেছন থেকে লুট করি। আর হঠাৎ করে গেরুয়া একটা ড্রেস পরে কপালে টিপট লাগিয়ে সেটা কত বড় মহাপুরুষ হয়ে গেছে। বাপরে বাপ, একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এটা ममता आज सिर्फ इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग भूमिपुत्र बनकर घूम रहे हैं उन्हें भूमिपुत्र किसने बना दिया। তুই কবে হলে নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র ভাই? তোর তো এটা ভূমিও নয় জমিও নয়, কিন্তু দালালি করে গেছিস। সিপিএম এর সাথে সিপিএম এর দালালি করেছিস, বিজেপির সাথে বিজেপির দালালি করেছিস। কি দিনই তোকে ইরিগেশন মিনিস্টার করেছি, তোকে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার করেছি, তোকে এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার করেছি, তোকে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান করেছি তোর বাবাকে, তোকে দীঘা তমলুক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করেছি। আর বড় বড় কথা। ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी पर हमला बोलती रही तो शुवेंदु तुष्टीकरण को मुद्दा बनाने में लगे हैं। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टीकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। शुवेंदु अधिकारी के ऐलान को बीजेपी महासचिव ने आगे बढ़ा दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संभव है कि बीजेपी सभी सीटें जीत जाए। मुझे लगता है कि अगर 30 भी जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पाए, फर्जी पोलिंग नहीं कर पाए, जनता ने अपनी स्वेच्छा से मत दिया है, तो जनता का मत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और इसलिए गुंडे इस बार सफल नहीं हो पाए। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी मजबूत है। ऐसे में ममता बनर्जी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए लगातार 1 तारीख तक जब नंदीग्राम में चुनाव होगा जमकर चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ इसी तरीके से दिन में 4-4, 5-5 रैलियां करके चुनाव प्रचार करेंगी और इसके बाद ही ममता बनर्जी बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जहां पर अगले जो है कुछ फेजेस में मतदान होगा वहां पर 1 तारीख के बाद ही जाएगी नंदीग्राम का चुनाव निपटाकर। नंदीग्राम से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, सी मीडिया। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से धमकी दी है उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ममता बनर्जी कहती हैं अभी तो सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में हैं, चुनाव के बाद जब वो चली जाएंगी तब देख लेना, तब गुहार लगाओगे कि थोड़ा दिन और सेंट्रल फोर्सेस को जाने से रोक लो। ऐसा क्या करने वाली है ममता बनर्जी कि सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी? देखिए विशाल, यहाँ पे शब्दों की जो मर्यादा होती है वो
लगातार उसका उल्लंघन हो रहा है, कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। और आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये धमकी ही है और ये बताया जा रहा है कि आप मेरे साथ वोट दो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बाद में मैं देख लूँगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और चुनाव आयोग को इस पर बिल्कुल शिकायत दर्ज संज्ञान खुद ब खुद संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि आज बीजेपी के नेताओं ने भी इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे कोलकाता में, उनके अधिकारियों से मुलाकात उन्होंने की है, लेकिन इस तरीके से अगर धमकी दी जाती है तो उसमें कोई शक नहीं है कि जो स्थानीय जनता है, जो मान के चलती है कि अगर वो सरकार नहीं बनती है या ममता बनर्जी अगर गलती से बन जाती हैं तो फिर उनका क्या होगा अगर वो वोट देते हैं उनको। तो इस तरह की तमाम चीज़ों पर बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे एक बंगाल में या फिर बिहार में भी अक्सर देखा गया है विशाल, कि चुनाव के बाद हिंसा ज़्यादा होती है। इसके पीछे कारण यही है कि पता चल जाता है यहाँ पे जो ग्राउंड में वर्कर होते हैं जिन पार्टियों के, और खासकर कैडर वोट है तृणमूल कांग्रेस का, और उनको कैडर को पता चल जाता है कि तमाम इन इलाकों के वोटरों ने उनको वोट नहीं दिया है। तो उसके बाद जो हिंसा होती है उस पर भी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक हिंसा का एक इतिहास रहा है बंगाल में, और खासकर जो है पोल आफ्टर पोल। बिल्कुल ब्रजेश, आप ठीक कह रहे हैं। और अब बात उस बेटी की जिसकी मौत पर बंगाल में जमकर राजनीति हो रही है। कोलकाता की बुजुर्ग महिला शोभा मजूमदार की मौत के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। जख्मों के निशान वाला ये चेहरा, जिसे हम ठीक से दिखा भी नहीं सकते, बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जहां पूरे देश में होली का रंग बिखरा पड़ा है, वहीं बंगाल में 85 साल की शोभा मजूमदार की मौत ने सियासत का बदरंग चेहरा दिखा दिया और अब इस पर खूब राजनीति हो रही है। शोभा मजूमदार की मौत पर कैसे राजनीति हो रही है, ये बताएं। उससे पहले मौत कैसे हुई, ये समझ लीजिए। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार ने आरोप लगाया था कि 1 महीने पहले 3 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर में घुसकर उनके घर पर हमला करते हैं और उनके साथ और उनकी माताजी शोभा मजूमदार के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद ही शोभा मजूमदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 4 दिन पहले उनको छुट्टी दी गई थी, लेकिन आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि अभी तक कहा गया है कि जो कॉज ऑफ डेथ है उनकी जान गई है इंटरनल इंजरी की वजह से, लेकिन लगातार बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है और ये कह रही है कि हिंसा बंगाल में जारी है। इस एक महिला की मौत पर बीजेपी और टीएमसी दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने आज सबसे बड़ा हमला किया। अपने एक ट्वीट के जरिए उन्होंने टीएमसी को बैकफुट पर भेज दिया। उन्होंने लिखा, शोभा मजूमदार ही के निधन से मन व्यथित है। टीएमसी के गुंडों ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी जान चली गई। शोभा मजूमदार के परिवार का दर्द और घाव ममता दीदी का लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बंगाल हिंसा मुक्त कल के लिए लड़ेगा। बंगाल हमारी बहनों और माताओं के लिए एक सुरक्षित राज्य की लड़ाई लड़ेगा। बीजेपी की ओर से अमित शाह ने ट्वीट किया तो जवाब देने की जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी ने संभाली। ट्वीट कर बोलते बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, तुम्हारा हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान